एनसीबी ने कल सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो ड्रग्स केस चल रहा था उसकी चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट के कुछ डिटेल्स मीडिया हाउसेस के पास आए हैं, जिस डिटेल से काफी शॉकिंग सच्चाइयां सामने आई है। इनफैक्ट इस चार्जशीट में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उनके खिलाफ इनफ एविडेंसेस है ये बताने के लिए कि सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने में और पैसा इस्तेमाल करने में रिया जो है वो की कॉन्स्पिरेटर थी। एनसीबी की इस रिपोर्ट से ये भी खुलासा हुआ है कि किस तरह से जिन ए लिस्टर्स को एनसीबी ने समन किया था, जिनसे पूछताछ की थी, इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी जब्त किए थे, इन सभी के टेस्ट लिए गए थे। और जहां एक तरफ पूछताछ के दौरान इन ए लिस्टर्स ने ड्रग्स लेने की बात के लिए मना किया था, इनके जो नार्कोटिक टेस्ट है वो पॉजिटिव आए हैं, यानी कि इनकी बॉडी में ड्रग्स पाया गया है। बात करें अगर रिया चक्रवर्ती की, तो एनसीबी का कहना है कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में अपने भाई शौविक के साथ की कॉन्स्पिरेटर थी, क्योंकि ड्रग्स रिया चक्रवर्ती अरेंज करवाया करती थी और रिया के एचडीएफसी बैंक के अकाउंट डिटेल्स ये बताने के लिए काफ़ी है कि समय समय पर ड्रग पैडलर्स को इस अकाउंट से पैसा दिया गया है। रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स में लिप्त होना इस बात से भी प्रूव होता है कि उन्होंने कई बार ड्रग्स की डिलीवरी अपने घर पर भी करवाई। एनसीबी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे मुंबई में अब तक जितनी भी रेड्स की है उससे 7 किलो का नार्कोटिक सब्सटेंस मिला है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किस तरह से करण जौहर की कंपनी धर्मैटिक एंटरटेनमेंट में काम करने वाला क्षितिज प्रसाद, जिसने एनसीबी ऑफिशियल्स पर गलत इल्जाम लगाए थे और कहा था कि उसके घर पर जो गांजा या जो ड्रग्स कहा जा रहा है वो ड्रग्स नहीं बल्कि वो तो सिगरेट के बड्स है, उसने ड्रग्स लेने की बात को नकारा था। उसका नार्कोटिक मेडिकल टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। और जहां तक बात है रिया चक्रवर्ती की, तो एनसीबी के पास इनफ एविडेंसेस मिल गए हैं। रिया चक्रवर्ती के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, ईमेल्स, हार्ड डिस्क, इन सब से ये बात सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती ना सिर्फ पेडलर्स के कांटेक्ट में थी बल्कि उनके अकाउंट से मल्टीपल टाइम्स पेडलर्स को पैसा भी पहुंचाया गया है। कहा जा रहा है कि 33 लोगों के नाम इस चार्जशीट में दर्ज है, जिसमें रिया जो है वो की कॉन्स्पिरेटर के रूप में कोट की गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स का एंगल तब सामने आया जब मनी ट्रेलिंग को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो कुछ डेटा डिलीटेड मिला। जब उस डेटा को रिट्रीव किया गया तो उसके अंदर जो डिटेल्स निकली वो चौंका देने वाली थी कि सभी लोग ड्रग पैडलर्स से कनेक्टेड थे। तब जाकर एनसीबी सामने आई और यहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जो दीपिका पादुकोण, भारती सिंह, सारा, श्रद्धा, रकुलप्रीत तक चली थी। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को जब्त करके एफएसएल लैब पर भेजा गया है ताकि डिलीटेड डेटा रिट्रीव किया जाए। सबसे अहम बात यह है कि ये जो चार्जशीट सबमिट की गई है इसमें सारा, श्रद्धा, रकुलप्रीत इन सभी का नाम है, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि दीपिका का जो केस चल रहा था उसका केस नंबर 15 है, वहीं इस चार्जशीट का केस नंबर है 32, इसीलिए इस वक्त दीपिका का नाम इस चार्जशीट में नहीं है। हालांकि भारती सिंह का नाम इसमें है। ये जो पूरी चार्जशीट तैयार की गई है ये सुशांत सिंह राजपूत मामले के लिए भी नहीं की गई है, बल्कि ये ड्रग्स सिंडिकेशन को लेकर की गई है। इसका अहम मुद्दा ड्रग्स है। एनसीबी से ये भी जानकारी मिली है कि इस केस में अब तक 5 लोग जो है वो फरार है। इसमें से एक है एक्ट्रेस सपना पब्बी और बाकी 4 पैडलर्स हैं जो अब भी एनसीबी की नज़र से बचे हुए हैं। ये जो चार्जशीट सबमिट की गई है ये फाइनल चार्जशीट नहीं है। इसके अलावा जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट कर दी जाएगी।